हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडव कुमार राज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट नॉलेज पर। चलिए, आज मैं मैथ का कुछ बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूं जो हमारे लाइफ में डेली बाय डेली यूज होता है और हम लोग इसे यूज करते हैं। तो चलिए, क्या है देखते हैं। यूज ऑफ साइन यानी चिन्ह का प्रयोग। दोस्तों, ये प्लस है। प्लस मीन्स होता है जोड़ या धन। माइनस मीन्स होता है घटाव या ऋण। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुना, और ये गुना का साइन है, ये जोड़ का साइन है, ये प्लस का साइन है। और ये है डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग। डिवीजन का साइन जो है इस तरह से होता है। ये भी डिवीजन का साइन है, ये भी डिवीजन का साइन है, ये भी एक डिवीजन का ही साइन है, और ये भी एक डिवीजन का ही साइन है। तो ये हम लोग का मूल मंत्र है, मैथ का मूल मंत्र। यदि इसमें थोड़ा सा भी हम लोग गलती करते हैं भैया, तो समझ लीजिए मेरा जो आंसर आता है वो क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो हमें ये सब गलती नहीं करना है। चलिए अब इसका यूज देखते हैं आगे। ये तो हम पहचाने हैं, अब यूज देखते हैं कि किस तरह से यूज होता है। आप लोग को बहुत बेसिक से हम बता रहे हैं और आगे भी बताने का कोशिश करेंगे, ताकि बेहतर से बेहतर हम सॉल्यूशन कर सके या गलती ना करें। तो चलिए अब इसका यूज होगा, कैसे होगा देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब यूज हम करते हैं प्लस यानी जोड़। देखिए, धनात्मक संख्या को जब जोड़ेंगे धनात्मक संख्या में तो क्या प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों, यदि आपको जानकारी है इसके बारे में तो वीडियो रोककर इसका आंसर दीजिए और फिर मिलाइए क्या आपका सही है या नहीं। तो अगर नहीं सही है तो घबराइए नहीं, देखिए और सीखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलती बड़ा घातक साबित हो सकता है भैया। तो चलते हैं। तो जब धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या में जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा भैया, धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, 9 + 9 = 18। अब देखिए, यहाँ पर ये धनात्मक संख्या है, यहाँ पर ये भी धनात्मक है, दोनों को ऐड किए तो हमको क्या मिला, 18। ये भी क्या है, धनात्मक संख्या है। चलिए, ये हो गया। अब जब धनात्मक संख्या को जोड़ेंगे ऋणात्मक संख्या में तो क्या प्राप्त होगा। तो इसमें जो है धनात्मक भी कहेंगे तो गलत हो जाएगा, ऋणात्मक भी कहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यदि 4 में हम -5 जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यदि फिर 5 में यदि हम -2 जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, +3 मिलेगा। तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है। अगर हम एक कोई साइन बोलते हैं तो मेरा वहाँ गलत होने का चांस होता है, क्योंकि वो कुछ और एग्जाम्पल देंगे और हम देंगे, दोनों में बहस चलेगा, इसी तरह चलता रहेगा।
अगर हम प्लस या माइनस बोल देते हैं तो खुद आगे वाला पर्सन समझ जाएंगे कि या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा, कोई एक ज़रूर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे जब धनात्मक संख्या में तो क्या प्राप्त होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। देखते हैं। -3 में जोड़ेंगे 4 तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ 1 होगा। अगर -5 में जोड़ेंगे 2 तो हमको -3 आएगा भैया। तो देखिए, अगर ये बताते हैं तो इससे हमारा गलत कर देगा और ये बताते तो इससे गलत होगा। तो धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी हो सकता है। चलिए अब आगे आते हैं। ऋणात्मक संख्या में जब जोड़ेंगे ऋणात्मक संख्या को तब क्या प्राप्त होगा, तो ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। देखते हैं एग्जाम्पल। -3 में जोड़ेंगे -4 तो क्या प्राप्त होगा, -7। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कहता है सब्ट्रैक्शन, माइनस घटा। जब धनात्मक संख्या को घटाएंगे धनात्मक संख्या से तो क्या प्राप्त होगा, धनात्मक या ऋणात्मक। सॉरी, लिखने लगे, साइन देना था। चलिए अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यदि 9 में घटाएंगे 10, इसको लिख सकते हैं भैया कि 9 - +10 इक्वल टू, देखिए धनात्मक में से धनात्मक घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -1। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 - 9 इक्वल टू, तो कितना प्राप्त होगा, तो इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं 20 - +9 तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो 11 प्राप्त होगा धनात्मक। देखिए एक धनात्मक है एक प्लस, तो कोई हो सकता है, कोई एक होगा तो जरूर होगा, लेकिन अकेला कोई साइन बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। अब अगला कंडीशन देखते हैं। जब धनात्मक संख्या को घटाएंगे ऋणात्मक संख्या में तो क्या प्राप्त होगा, तब पर भी प्राप्त हमको यही होगा, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक। एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। धनात्मक संख्या से यदि घटाएंगे ऋणात्मक संख्या तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10 में यदि हम घटा रहे हैं -2 तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमको आ जाएगा 12। 12 क्या है, तो आपका धनात्मक संख्या। आगे देखते हैं। जब ऋणात्मक संख्या से घटाएंगे धनात्मक संख्या तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो ऋण प्राप्त होगा, यानी कि -ही प्राप्त होगा। देखते हैं। -9 से घटाएंगे हम 10 तो हमको क्या प्राप्त होगा, यानी इसको लिख सकते हैं -9 - 10 इक्वल टू -19। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, ऋणात्मक। चलिए और देखते हैं। जब ऋणात्मक संख्या से घटाएंगे ऋणात्मक संख्या तो हमको क्या प्राप्त होगा, या धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल से। -4 और घटा कर रहे हैं -5, तो देखिए इसको लिख सकते हैं -4 और +5 तो बराबर क्या हो जाएगा, 1, जो कि आपका धनात्मक है। दूसरा देख लीजिए। यदि
-10 से घटाएंगे -3, तो इसको लिख सकते हैं -10 +3 = -7। दोस्तों अब ये देख लिए, अब देखते हैं कि इसका गुना, और आगे फिर देखते हैं भाग किस तरह से होता है। चलिए अब आगे गुना देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अब धनात्मक संख्या को गुना करेंगे धनात्मक संख्या से तो क्या प्राप्त होगा? धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगा। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 4 गुना करेंगे 5, क्या आएगा? 20। तो 20 क्या है? धनात्मक संख्या है। अब आगे देखिए, अगर धनात्मक संख्या को गुना करेंगे ऋणात्मक संख्या से तो ऋणात्मक ही आएगा। जैसे 4 गुना -2 तो -8, क्या प्राप्त आया? -4। जब ऋणात्मक संख्या को गुना करेंगे धनात्मक संख्या से तो ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगा। -2 गुना 5 = -10, तो ऋणात्मक ही आया। अब ऋणात्मक संख्या को गुना करेंगे ऋणात्मक संख्या से तो धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। तो जैसे देखते हैं, -2 गुना -5 = आ जाएगा 10, यानी 10 क्या है आपका? धनात्मक। ये आसान है, ये बताया जाता है, और थोड़ा ये भी आसान है, लेकिन दोस्तों इसका जोड़ और घटा यही थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाली है, तो उस पर जाकर विशेष ध्यान दीजिए और सीखिए। चलिए भाग देखते हैं। धनात्मक को जब भाग करेंगे धनात्मक संख्या से तो धनात्मक ही आएगा। तो देखते हैं, जब 8 को भाग करते हैं 4 से तो रिजल्ट आता है 2। क्या आता है? 2, तो धनात्मक है। जब धनात्मक को भाग करते हैं ऋणात्मक से तो माइनस आता है। जैसे देखते हैं, 8 को यदि भाग कर रहे हैं -2 से तो आएगा -4। अगर धनात्मक को और ऋणात्मक को जब भाग करेंगे धनात्मक संख्या से तो भी आंसर आएगा ऋणात्मक ही। देखते हैं, -10 को जब डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे 5 से तो रिजल्ट में आएगा -2। अब ये देखिए, ऋणात्मक संख्या को जब डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे ऋणात्मक संख्या से तो आंसर आएगा प्लस में। जैसे -10 को जब डिवाइड करेंगे भाग करेंगे -2 से तो रिजल्ट में आएगा 5। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको यदि सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि और बच्चे को भी हेल्प मिल सके और ज्ञान हो सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।